इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि मंजिष्ठा की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस मंजिष्ठा द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, मंजिष्ठा का गुणधर्म, मंजिष्ठा की प्रयोग होने वाली सामान्य मात्रा और इसके विशिष्ट औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो मंजिष्ठा से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मंजिष्ठा की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मंजिष्ठा के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे मंजिष्ठा, विक्सा, योजनवल्ली, समंगा, कालमेशिका, मंडूकपर्णी, रक्तांगी, वस्त्र रंजनी कहा जाता है। हिंदी में इसे मजीठ, मंजीठ कहा जाता है। इसके अलावा बंगाली में इसे मंजिष्ठा, गुजराती में मजीठ, तमिल में मंजिट्टी, तेलुगु में ताम्रवल्ली, कन्नड़ में मंजुष्ठा, मलयालम में मंजेट्टी, अरबी में फुव्व, फारसी में रुनास और रोदक, अंग्रेजी में इंडियन मैडर और लैटिन भाषा में रूबिया कॉर्डिफोलिया कहा जाता है। और इसके बाद अंत में मंजिष्ठा की कुल रूबियेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग मंजिष्ठा के वानस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, पर्वतीय क्षेत्रों में मंजीठ की बहुशाखी फैलने वाली लता मिलती है। लता की तरह इसकी जड़ें भी दूर दूर तक फैलती हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार मंजिष्ठा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली लता अर्थात बेल होती है, जो कि एक ही लता से अनेक शाखाओं में बंटकर फैलती है। इस मंजिष्ठा की बेल की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मंजिष्ठा के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, तेजपात की तरह गोलाकार, नुकीले, सघन होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मंजिष्ठा के पत्ते गोलाकार आकृति के होते हैं और यह पत्ते आगे से नुकीले होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मंजिष्ठा के पुष्प का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है, सफेद रंग की गुच्छों में लगते हैं, जिसका अर्थ ये है कि मंजिष्ठा के फूल सफेद रंग के होते हैं और यह फूल गुच्छों में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मंजिष्ठा के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, पकने पर जामुनी रंग के छोटे छोटे होते हैं। तो इस प्रकार मंजिष्ठा के फल पक जाने पर जामुनी रंग के हो जाते हैं और यह आकार में छोटे होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मंजिष्ठा के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कैल्शियम, राल, गोंद, शर्करा, परप्यूरिन आदि का नाम लिखा गया है। तो इन सभी रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में मंजिष्ठा से औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग मंजिष्ठा के गुणधर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मंजिष्ठा के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार मंजिष्ठा द्रव्य रस में तिक्त, कषाय और मधुर, गुण में रूक्ष और गुरु, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग मंजिष्ठा के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है, पित्त कफ नाशक, जिसका अर्थ ये है कि मंजिष्ठा पाचन होने के बाद शरीर में पित्त और कफ दोष का नाश करती है, अर्थात पित्त और कफ दोष को कम करती है। इसके बाद अगला हेडिंग मंजिष्ठा के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसके अंतर्गत उन रोगों के नाम लिखे गए हैं जिनमें मंजिष्ठा या मंजिष्ठा से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो इन रोगों में रक्त रोग,
अर्थात रक्त से संबंधित रोग, त्वक रोग अर्थात त्वचा से संबंधित रोग, रक्तपित्त रोग अर्थात पित्त से संबंधित रोग जिसमें रक्त पित्त से दूषित होकर हमारे शरीर के छिद्रों से बाहर निकलता है, प्रमेह रोग अर्थात डायबिटीज, रज अवरोध अर्थात मेंसेस, स्त्रियों में मासिक धर्म का ना आना, सूतिका विकार अर्थात बच्चे के जन्म के बाद उसकी मां को होने वाले विकार आदि रोगों के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मंजिष्ठा के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में मूल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि मंजिष्ठा की मूल अर्थात जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग मंजिष्ठा की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार मंजिष्ठा की एक सामान्य व्यक्ति के लिए मात्रा 1 से 3 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग मंजिष्ठा के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसके अंतर्गत उन सभी औषधियों के नाम लिखे हैं जिनका निर्माण मंजिष्ठा के घटक द्रव्य के रूप में प्रयोग करने से होता है। इन औषधियों में महामंजिष्ठ आदि क्वाथ, मंजिष्ठ आदि चूर्ण, मंजिष्ठ आदि रिष्ट का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय मंजिष्ठा द्रव्य की व्याख्या यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।